लिखिए नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथआउट रोलिंग। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। आप लोग आवाज नहीं कीजिएगा, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। समझाएं? लिख लिए? ये इंक्लाइंड प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है बेटा? और ये जो ऑब्जेक्ट है वो रोल कर रहा है, नीचे जा रहा है। क्या कर रहा है? रोल करते हुए नीचे जा रहा है। ये मान लेते हैं रिंग है। क्या है ये? और ये नीचे कैसे जा रहा है? रोल करते हुए, लाइक दैट, ऐसे। नहीं समझे? रोल करते हुए नीचे जा रहा है, माने गोल गोल घूमते हुए नीचे जा रहा है। तो इसका हम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन। क्या निकालना है बाबू? क्या निकालना है? पहला बात समझ में आया? अब रुकिए, अब हम बताएंगे। मान लेते हैं इसका मास है m। इसका मास कितना है? लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट का मास कितना है बाबू? कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट का मास कितना है? अब बनाते हैं एफबीडी। क्या बनाते हैं? एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी, ध्यान से देखिए, आप लोग को याद होगा फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। mg किधर लगेगा? नीचे। mg किधर लगेगा? अगर mg नीचे लगेगा तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा बाबू? mg साइन, mg साइन। और चूंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, किधर जा रहा है? इधर जा रहा है ना, तो इधर लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इधर क्या लगेगा? ध्यान से समझो, mg, इसको थोड़ा तिरछा होना चाहिए था, ये सीधा बन गया है। नीचे mg, नीचे, तो इधर क्या लगेगा? mg साइन। ये इस डायरेक्शन में लगेगा mg साइन थीटा। और इधर क्या लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये एंगल है थीटा। ये एंगल क्या है? थीटा। और इसका रेडियस है r। इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R। इस रिंग का रेडियस कितना है? r। ये रिंग किधर जा रहा है? तो एक फोर्स लगेगा जस्ट मोशन का अपोजिट, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ, याद कीजिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगता है? मोशन का। और ये mg है, तो ये क्या होगा? mg साइन थीटा। mg साइन, चूंकि ये रोल कर रहा है तो इसमें निकाल सकते हैं टॉर्क। क्या निकाल सकते हैं? याद कीजिए, टॉर्क। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? टॉर्क का फॉर्मूला एक निकाले थे, आई अल्फा। क्या निकाले थे? जहां आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है? और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला में निकाला था। एक और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू, तो अगर फोर्स में लेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स में क्या लेंगे? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लेना होगा रेडियस। क्या लेना होगा? तुम बोलेगा सर कैसे? हम बोलेंगे देखो, ये एक ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का रेडियस है r। इस ऑब्जेक्ट का रेडियस क्या है? और ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। किधर जा रहा है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे लगेगा, पीछे ना लगेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और रेडियस दोनों का बीच में कितना डिग्री का एंगल है?
तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, ये फोर्स का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इक्वल टू क्या आ गया, आई अल्फा। तो आई का मान क्या हो गया बाबू, या अल्फा का मान क्या आ गया, अल्फा का मान आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेडियस बाय आई। यहां तक लिखो, फिर आगे करते हैं, यहां तक लिखो। क्या अभी डालेंगे तब बताएंगे, अभी डाले नहीं, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ क्लास रिकॉर्ड होगा टेस्टिंग के लिए। अभी लिखिए इसको, लिखिए बाबू, लिखाइए, बात नहीं। तो बुक को रखो। हो गया। आगे बढ़े, फिर से एक बार देखो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा। क्या होता है बाबू, जहां आई क्या है, मोमेंट ऑफ, अल्फा क्या है, एक्सेलरेशन। टॉर्क का एक और फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू इक्वल टू आई अल्फा। अब अल्फा, अल्फा क्या है यहां पे, एंगुलर एक्सेलरेशन। याद करो, कल फॉर्मूला लिखाया था, लाइनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस। याद आया, लाइनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस, कल भी बताया। लाइनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू लाइनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। ये फॉर्मूला आएगा, लाइनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। क्या बेटा, तीन फॉर्मूला कल भी लिखाया था, पहले भी प्रूव करवाया है। लाइनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस, लाइनियर स्पीड इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस, लाइनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, एंगुलर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह में क्या लिख सकते हैं, ए बाई आर। ए बाई, जहां ए क्या है, लाइनियर एक्सेलरेशन, ए क्या है, और अल्फा क्या है। कैसे लिखे, वो फॉर्मूला से। अगर लाइनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह में दे सकते हैं लाइनियर एक्सेलरेशन बाई इक्वल टू एफ आर बाई आई। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ए आई ए बाई आर स्क्वायर बाई, बस हो गया। अब एक स्टेप और खत्म, लिखिए, इसके बाद एक स्टेप और,
फिर दोबारा समझाएंगे। लेकिन इसके बाद एक स्टेप और, बच्चे अल्फा के जगह में लाइनियर एक्सेलरेशन बाय रेडियस, यहां फॉर्मूला है, पीछे कल भी बताया था, परसों भी बताया। हो गया? लिख लिए? आगे बढ़े? हो गया? लिख लिए? हो गया? एक और देखो, ये पिक्चर कैसे बनाए। अगर ये पिक्चर बनाने आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हो गया ये। चलिए दूसरा पेज जाए, फिर से एक बार देखिए। हो गया? क्या है हमारे पास? एक इनक्लाइंड प्लेन। कैसा प्लेन है बाबू? सिर्फ पिक्चर बना रहा हूं। देखिए हमारे पास है इनक्लाइंड प्लेन। कैसा प्लेन है? बड़ा है, आ रहा नजर। एंगल कितना है? थीटा। एंगल कितना है? इसमें एक ऑब्जेक्ट है जो रोल डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है, गोल गोल घूम के क्या जा रहा है? इसी का एक्सेलरेशन निकालना है। इसका सेंटर यहां पे, इसका मास m, इसका मास। अब बनाएंगे एफ बी डी। क्या बनाएंगे? तो वेट किधर लगेगा? एम जी किधर लगेगा? ये थीटा। और देखो ध्यान से देखना बेटा, इस डायरेक्शन में क्या आएगा? एम जी साइन। एम जी साइन, ये थीटा और इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ यहां मान लेते ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। और रेडियस कौन हो गया? ये। आ रहा समझ में? अब देखिए, अब लिखिए यहां पे, फिर से वही चित्र को बनाए। अब बोलिए नेट फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? क्या इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा है? एक इस डायरेक्शन में एम जी साइन और इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ। तो नेट फोर्स क्या होगा? दोनों का घटाओ। दोनों में बड़ा फोर्स कौन होगा? ये वाला, क्योंकि ये नीचे जा रहा है ना, मतलब ये बड़ा है और ये। तो एम जी साइन थीटा में क्या घटाएंगे? एम जी साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ। बताओ न्यूटन का सेकेंड लॉ से एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू एम। एम जी साइन थीटा रहने दो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मान निकाल चुके। ए आई बाई हमें क्या निकालना है? ए। क्या निकालना है? ए फोर एक्सेलरेशन। ए फोर हमें ए निकालना है। क्या बाबू हम इसको इधर भेज दे?
ए आई बाई आर स्क्वायर, ए आई बाई इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस सर जी ये दोनों में है, ये को भी आपको इधर ही भेजना पड़ेगा। ए आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम ए इक्वल टू एम जी। क्या कुछ कॉमन है इसमें? इसमें कुछ कॉमन है? ए निकाल लो बाहर, क्या बचेगा? आई बाई प्लस इक्वल टू एम जी। कोई दिक्कत? हमको ए चाहिए, क्या चाहिए? तो ए का फॉर्मूला क्या हो गया बाबू? क्या ए के जगह में लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा बटा आई बाई आर स्क्वायर प्लस, तो ये फॉर्मूला हो गया। ये क्या आ गया? एक बार लिखो फिर दोबारा समझाते, लिखिए। हो गया डेरिवेशन, एक बार और समझाएंगे, लिखिए। हाँ हाँ तो भी सही है, हम ऐसे लिखे, तुम ऐसे भी लिख सकता है, हो सकता है दोबारा बताते से ले ले, क्या लिखिए, लिखिए बेटा। सोनू हो गया। लिखे, लिख लिए? हो गया, हो गया बेटा। एक बार और समझो, हो गया, लिख लिए? लिखे? फिर से आओ, दो इधर। टॉपिक क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? किसका एक्सेलरेशन बेटा? रोलिंग ऑब्जेक्ट जो रोल कर रहा हो। क्या कर रहा हो? रोल कर रहा हो। रोल माने समझता है ना? कहां रोल कर रहा हो सर? इंक्लाइन प्लेन पे। इंक्लाइन विथआउट स्लिपिंग, विथआउट। देखो स्लिपिंग किसको कहते हैं बाबू? बाइक चला रहे रोड पे, ब्रेक मारे कस के तो स्लिप करेगा। क्या करेगा? उसी को बोलते हैं स्कीड करना। क्या करना? तो स्लिप नहीं कर रहा है, चल रहा है, रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? तो सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। क्या बनाएंगे? बार बार डायग्राम बता रहे ताकि तुम लोग का दिमाग में ये छप जाए डायग्राम।
एक बार और देखो, शायद तुम लोग को समझ में आ जाए। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट का मास m, ऑब्जेक्ट का मास m, एफबीटी बना रहे। एफबीटी कैसे होता है बेटा? बार बार बताया है। mg किधर होगा? mg नीचे। ये थीटा, ये याद करो, अगर पूरा बनाएंगे ये आएगा कोस, ये क्या आएगा? तो जस्ट इसका परपेंडिकुलर वाला ये आएगा साइन, ये क्या आएगा? और इसका अपोजिट। अब देखो नाम लिखते हैं, ये थीटा, ये तो ये भी थीटा, ये भी। अब ये m तो ये mg, ये और ये होगा mg कोस। तो कोस थीटा का परपेंडिकुलर mg साइन थीटा। और ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर। क्या कि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? अब देखो पूरा डायग्राम क्या बना है। चूंकि ये नीचे जा रहा है तो इसका जरूरत mg कोस थीटा का जरूरत। नेट फोर्स में क्या करेंगे? इसको इससे घटा देंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमको? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या निकालना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकाले? टॉर्क से। किससे निकाले? तुम लोग बोलेगा सर टॉर्क यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि ये रोल कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा। टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। टॉर्क कैसा क्वांटिटी है? आई क्या है? मोमेंट ऑफ। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एक और फॉर्मूला टॉर्क का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। तो फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस खुद रेडियस हो गया, खुद क्या हो गया? तो अल्फा इक्वल टू एफ आर बाई आई। अल्फा की जगह में क्या लिख सकते हैं? ए बाई। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ए आई बाई आर। बोलो ई पेज क्लियर है? पक्का? एफ आर क्या है? फोर्स ऑफ। ए क्या है? लाइनियर एक्सेलरेशन। आई क्या है? आई क्या है? मोमेंट ऑफ। और आर रेडियस है। आर क्या है? दूसरा पेज। अब निकालेंगे नेट फोर्स। क्या निकालेंगे? समझ में आया ना? यहां पे है mg कोस थीटा, ये थीटा तो ये भी, तो ये आ जाएगा mg साइन। और इधर फोर्स ऑफ, याद आया ना जी? अब बताओ नेट फोर्स, ये फोर्स में से ये फोर्स को क्या करेंगे? घटाएंगे। F इक्वल टू न्यूटन का, F इक्वल टू एम न्यूटन का सेकेंड लॉ से सोल्व कर दिया। A इक्वल टू mg साइन थीटा बाई आई बाई आर स्क्वायर प्लस। कोई दिक्कत? अब बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ गया? mg साइन थीटा, mg साइन थीटा बाई आई बाई आर स्क्वायर, आई बाई प्लस, मेरा मान है एक्सेलरेशन निकालने का रिंग का। किसका एक्सेलरेशन निकालने का? एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, एक्सेलरेशन ऑफ इनक्लाइंड प्लेन। कौन सा प्लेन? क्या ये रिंग है? अरे ये रिंग है। अब ये इंक्लाइंड प्लेन पे लुढ़काएंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा? बोलो फॉर्मूला। ए इक्वल टू mg साइन बाई आई बाई आर स्क्वायर प्लस mg साइन थीटा, mg साइन। बताइए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर देखो, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई के जगह में देंगे mr बाई प्लस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो क्या आएगा? mg बाई m से m, क्या बचेगा? g साइन थीटा बाई। बोलिए कोई दिक्कत नहीं आया? अच्छा डिस्क का देते, किसका देते? एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क इन इनक्लाइंड प्लेन। बताओ क्या होगा फॉर्मूला? डायरेक्ट ए इक्वल टू mg साइन, बताइए आई डिस्क आई क्या होगा? mr स्क्वायर बाई। कोई दिक्कत?
अरे कोई दिक्कत, प्लस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एम जी साइन थीटा बाई एम बाई टू प्लस एम, 1.5 3m/2 नहीं, अरे यार m/2 बाई एम 1.5 ना, 1.5 माने 3/2 ना, एम से एम 2 ऊपर 2g साइन थीटा बाई, नहीं आया, नहीं आया, आया। अच्छा रिंग का निकाल लिए, डिस्क का निकाल लिए, स्फेयर का निकाल सकते हैं, स्फेयर का भी निकाल, स्फेयर होलो का सॉलिड का दोनों का लिखिए, लिखिए यहां से यहां तक लिखिए बेटा, कौन सा लाइट लगाते हैं? वीडियो क्वालिटी अच्छा लगता है, साइड लाइट हाँ हो जाएगा, देखिए धीरे धीरे होगा। ये वाला दूसरा वाला काहे नहीं लिखा, कहाँ लिखा? डिस्क में क्या है, नीचे में 3 ना है, 2 कहाँ बचा, 2 तो ऊपर चला गया, गलत लिखेगा, गलत कॉपी में लिखेगा, बोलेगा सर गलत है बताए। हो गया? अब देखो एक और चीज, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है बाबू, ये किसका फॉर्मूला है? अलग अलग ऑब्जेक्ट रोल डाउन करेगा इंक्लाइंड प्लेन में तो उसका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, क्योंकि सबका आई अलग अलग होगा, सबका आई। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, लास्ट टॉपिक लिखिए, एक्सेलरेशन हो गया, ये एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली, एक्सेलरेशन ऑफ एकदम इजी, एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली। नेक्स्ट टॉपिक, ये मिटा दे, एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली। अरे यार पूरा मिट गया, मैं इसको सेलेक्ट नहीं किया, फिर भी ये कैसे हो गया? क्या लिखे? एक्सेलरेशन ऑफ
देखो बाबू, ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? अब इसको उठाते जाओ, इसको क्या करते जाओ? ये अभी एंगल कितना है? थीटा। कितना है? अब इस एरो को उठाते जाओ, उठा के कर दो सीधा, उठा के कर दो। देखो ये रहा यहां पे थीटा, और उठा के कर दो सीधा, उठा के कर दो। क्या कर दिया? सीधा। अगर सीधा कर देंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा? अरे उठा के सीधा कर देगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? और इसको फिक्स कर दो, इसको क्या कर दो? तो ये बन गया पुल्ली। क्या बन गया? क्या बन गया? ये नहीं आया समझ में? ये थीटा को 90 कर दिया। अब सर ये तो गिर जाएगा, इसको फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? रस्सी लगा दो। क्या लगा दो? इसको फिक्स करके क्या लगा दो मेरे प्यारे बच्चे? इसको फिक्स करके लगा दो रस्सी। क्या लगा दो? और इसको कर दिया फिक्स। इसको क्या कर दिया? क्या अब हम लोग पानी भर लेंगे? अब हम लोग पानी भर लेंगे? पानी नहीं भर लेंगे सर। रस्सी का एक छोर में बाल्टी लगाइए, अब भर लेगा। तो ये क्या हो गया? पुल्ली। नहीं हुआ पुल्ली? दिस इज कॉल्ड पुल्ली। दिस इज कॉल्ड। नाउ थीटा के जगह में क्या हो गया जी? तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला तो निकला हुआ है, ये mg साइन 90 डिग्री बाई आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम। बताओ साइन 90 डिग्री का मान? 1। तो mg बाई आई बाई आर स्क्वायर प्लस। अब पुल्ली में तुम डिस्क लगाते हो, रिंग लगाते हो, स्फेयर लगाते हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट पुल्ली का जगह में यूज करेगा तो अलग अलग फॉर्मूला आएगा। आई का वैल्यू चेंज ना होगा। उतारिए, हो गया 2 लाइन का। बनाइए। चित्र आया समझ में? चित्र नहीं आया? चित्र आया? दोनों चित्र अलग अलग बनाएगा तब ना समझ में आएगा बाबू। दोनों अलग अलग बनाओ तब ना आएगा। इसके साथ आपका ये चैप्टर क्या हो गया? खलास हो गया। तुम लोग कल गया कि हे भगवान, कैसा बात बोलती। कैमरा मेरे तरफ है तो तुम लोग की तरफ कैसे आएगा? नहीं, इससे मेरा आवाज जाएगा, तुम लोग का आवाज नहीं लेगा।
जो बच्चे का फीस जमा नहीं है आगे दब गया है, क्या बोले। बोले ना लाइव क्लास में हम आ जाएंगे एक बार। वाह बेटा।